बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, अभी शॉर्टकट में मैं कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लूँ। मार्केट ने जिस तरह का आज बिहेवियर दिखाया, 8,500 पॉइंट बाजार नेगेटिव गया। मार्केट होल्ड भी हुई और ओपनिंग गैप ओपनिंग हुई, और उसके बाद बाजार में एक फॉल था, और फिर क्लोजिंग के वक्त तकरीबन 3,500 पॉइंट के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। फिलहाल बाजार में एहतियात रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो थे उनको मैं कह रहा हूँ, अब आप लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल अभी सांस लें, ठीक है। अच्छा, देखें, एक बात बताऊं, मैं शॉर्टकट में बात कर लेता हूं ताकि क्विक बात हो जाए, बाकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ऑफिस से बनाएंगे। ये जो कोई भी ट्रेड वॉर है, ठीक है, इसका मेरे हिसाब से जितना यूएस इकोनॉमी पे या जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, वैसा हम पे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को एक तरफ से अगर टैरिफ की मार पड़ेगी, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान को इंटरनेशनल वर्ल्ड प्राइस का नीचे जाना जो है वो उसको कवर करेगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बहरान वाली बात है या पाकिस्तान के कोई मैक्रो इंडिकेटर्स चेंज हो जाएंगे, सिवाय इसके कि अगर दुनिया में कोई रिसेशन हुआ तो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो एक्सपोर्ट से पहले ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि इमीडिएट और कोई बहरान वाली बात मुझे नहीं लगता कि आपकी इकोनॉमी में है। फिर हमें ज़ाहिर सी बात है कि हम दुनिया से हट के नहीं चल सकते, जो बात मैं वीडियोस में बार बार कह रहा था। वैसे ही बिहेवियर आपकी मार्केट में है। अच्छा, जल्दी कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर काम अभी भी करते रहें, और अब बड़ी रेंज है तो बड़ी रेंज में शॉर्ट टर्म में तो और अच्छे भी पैसे बन सकते हैं अगर आप तरीके से काम करें और जल्दी नहीं करें। मंदी में माल लेना सीखें, तेज़ी में बेचना सीखें, और घबराहट नहीं करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये वक्ती तौर पे जहाँ तक होना है ये एक बहाना बनेगा, जहाँ तक भी होना है। मार्केट ने जो ऑल टाइम न्यू हाई बनाया था, टेक्निकल फॉर्मेशन में समझा रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, कि जो हाई बना था वो अब समझ लें नल एंड वाइड हो गया। अब वो कंसीडर नहीं होगा, हाई कंसीडर होगा, लेकिन वो ब्रेकआउट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि नीचे लो भी ब्रेक हो गया, पिछले महीने का न्यू लो भी आज बन गया। और जो पिवट दिया था 1,11,700, उसके भी नीचे बाजार बड़ा कंफर्टेबल गया था, लेकिन क्लोज उसके ऊपर हुआ है, राइट। तो अब ये मंथ क्लोजिंग पे देखेंगे कि 11,700 के ऊपर मंथली क्लोजिंग आ रही है या उसके नीचे आ रही है। बाजार में कल अगर आपको बढ़े तो बेच के काम करना चाहिए, यानी प्रॉफिट टेकिंग करें अगर आज कुछ लिया है या पुराना कुछ पड़ा है। जल्दी कोई नहीं है और डरना भी नहीं है, नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात है तो कल का दिन डिप पे माल लेना चाहिए, एक दिन के लिए, चाहे सेम डे के लिए या नेक्स्ट डे के लिए। मेरे हिसाब से मार्केट्स सेटल हो जाएंगी, इंटरनेशनल मार्केट्स भी। आज जो इंटरनेशनल मार्केट में अब तक रात को तकरीबन इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे तक का जो इंटरनेशनल मार्केट है सर, यूएस मार्केट और जो अदर मार्केट या यूरोप मार्केट जो थी, उनका जो बिहेवियर शाम से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में अब नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर थोड़ा ठहराव आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें कंसोलिडेशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। जल्दी रिबाउंड आना नेगेटिव साइन है, कंसोलिडेशन में जाना, रुक जाना, रेंज का छोटा हो जाना, ये अच्छा साइन होगा। तो बेशक एक दिन में 8,000 निकले हैं, अभी और भी निकल सकते हैं, लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो घबराहट की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनाएं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है आपके यहाँ। वो सेक्टर्स जिनका इस ट्रेड वॉर से कोई नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट का मामला नहीं है, तो उनमें काम करना चाहिए। कल डिप मिले तो माल लेके काम करेंगे, एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले कुछ दिन रुक जाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।